वो पूरी दुनिया को तोड़ चुका था। कोई मेटाफोर नहीं, सचमुच। आसमान बीच से फट गया, एंशिएंट रूइंस धूल बनकर बिखर गए, सेक्रेड ग्राउंड्स राख में बदल गए। जीनियसेस, एल्डर्स, अलायंस लीडर्स, हर कोई उसके सामने घुटनों पर झुका हुआ था। किसी में ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और उसने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लगभग खुद को भूल चुका था। लेकिन 3 महीने पहले वो सिर्फ एक मरने वाला इंसान था, अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर पड़ा हुआ। डॉक्टर ने साफ कहा था, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। स्टेज 4 स्टमक कैंसर। कैंसर उसके पूरे शरीर, हर हड्डी तक फैल चुका था। हर सांस ऐसा महसूस होती थी जैसे जंग लगी आरी उसकी पसलियों को अंदर से काट रही हो। उसका शरीर सूखकर मम्मी जैसा हो चुका था। उसे मौत से डर नहीं था। इतना दर्द झेलने के बाद मौत तो दया जैसी लगती थी, लेकिन उसके अंदर गुस्सा था, बहुत ज्यादा। वो सिर्फ 24 साल का था, कभी प्यार नहीं किया, कभी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखे, अपने भागे हुए निकम्मे पिता के छोड़े लोन शार्क्स का कर्ज तक नहीं चुका पाया। आखिर उसे इसी सड़े हुए बिस्तर पर क्यों मरना था? वो छत पर बने पानी के दाग को घूर रहा था, आंखें बंद करके सब खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग के अंदर एक मैकेनिकल, बिना भाव वाली आवाज गूंजी। होस्ट, वाइटल साइंस डिटेक्टेड नियर टोटल कोलैप्स, बाइंडिंग कंडीशंस मेट, शैडो स्प्लिट एंड इन्फिनिट रिवाइंड सिस्टम नाउ एक्टिव। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। क्या ये हेलुसिनेशन था, मौत का सपना? लेकिन उसके सामने हवा में एक हल्का नीला पारदर्शी पैनल तैर रहा था। उस पर उसका नाम लिखा था, शैडो ओ, और नीचे 2 स्किल्स, शैडो स्प्लिट, इन्फिनिट रिवाइंड। उसके सूखे होंठ कांपे, उसका दिल जोर से धड़क उठा। हार्ट मॉनिटर पागलों की तरह बजने लगा। सिस्टम, उसने मन में कहा। शैडो स्प्लिट क्या करता है? पैनल चमका। होस्ट में स्प्लिट ऑफ अ शैडो सिंक्रोनाइज्ड विद होस्ट एबिलिटी एंड कॉन्शियसनेस। शैडो एंटर्स जनरेटेड डंजन्स एंड सीजेस रिसोर्सेज। ऑल लाइफ स्पैन एनहांसमेंट एंड आइटम्स गेन्ड आर पार्शियली रिटर्न टू होस्ट। ये शब्द उसके सीने में बिजली की तरह गिरे। अगर शैडो लाइफ स्पैन ला सकता था तो वो मरने वाला नहीं था। अभी नहीं, स्प्लिट अभी। उसने बिना सोचे आदेश दिया। अचानक अस्पताल के कमरे की रोशनी अजीब तरीके से मुड़ने लगी। दीवार पर बना उसका हल्का सा साया उबलते काले तारकोल की तरह हिलने लगा। वो दीवार से अलग हुआ, लंबा हुआ, खिंचता गया, और फिर उसके सामने खड़ा हो गया। एक पूरी तरह पिच ब्लैक इंसानी आकृति। कोई चेहरा नहीं, कोई डिटेल नहीं, सिर्फ एक इंसान के आकार का काला खालीपन। लेकिन वो जानता था ये वही था, उसका शैडो। बिगिनर ट्रायल डंजन एक्टिवेटेड, अर्बन फ्री रन, आयरन रैंक। ऑब्जेक्टिव 10 मिनट सर्वाइव करो और एंड पॉइंट तक पहुंचो। रिवॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बूस्टर और लाइफ स्पैन 530 डेज, 30 दिन। उसके लिए ये जिंदगी थी। ओपन इट, उसने दर्द सहते हुए कहा। अगले ही पल शैडो गायब हो गया और उसकी नजर 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ अस्पताल का कमरा, दूसरी तरफ एक नई दुनिया। तेज हवा उसके कान फाड़ रही थी। शैडो एक स्काई स्क्रेपर की छत पर खड़ा था, सैकड़ों मीटर ऊपर। नीचे गाड़ियों और इमारतों का समंदर, सामने दूसरी छत करीब 7-8 मीटर दूर। बीच में सिर्फ एक जंग लगी लोहे की रॉड। ट्रायल बिगिंस। तभी पीछे का दरवाजा धमाके से टूटा। फेसलेस क्रीचर्स बाहर निकले, हाथों में ब्लेड, चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए। उसने शैडो को पूरी ताकत से दौड़ाया। हवा उसके पास चीख रही थी, पैरों में जलन महसूस हो रही थी। एज करीब आ रहा था। जंप, शैडो हवा में कूद गया, लेकिन उसने शरीर की कोऑर्डिनेशन को ज्यादा समझ लिया था और हवा को कम। ठीक लैंडिंग के वक्त एक जोरदार हवा का झोंका आया। क्रैक, पैर फिसल गया। उसने देखा शैडो हवा में संतुलन खो चुका था। हाथ खाली हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नीचे छोटी चींटी जैसी गाड़ियां और लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर एक भयानक कर, उसकी दाईं आंख लाल रंग से भर गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। टूटी हुई हड्डियों और फटे हुए अंदरूनी अंगों का फैंटम दर्द उस मानसिक लिंक से सीधा उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह टकराया। उसने जोर से सांस खींची। एक ही पल में ठंडा पसीना उसके हॉस्पिटल गाउन को भिगो चुका था। शैडो 1 डिसीज, ट्रायल फेल्ड, मर गया सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। उसका पहला शैडो जमीन पर किसी बेकार चीज की तरह चिपक चुका था। कोई और होता तो वहीं टूट जाता, लेकिन वो नहीं। उसने भारी सांसें ली, मॉनिटर की धीमी होती बीप सुनी।